शत्रुओं को नष्ट करने और उनके खिलाफ सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक प्राचीन विद्या है। यह मंत्र और तंत्र का शत्रु का नाश करने का उपाय उपयोग करके शत्रु के प्रति निर्भय करता है और उन्हें नियंत्रित करता है। ये गुप्त शत्रुनाशक मंत्र न केवल शत्रु को नष्ट करने में मदद करता है, बल्कि शत्रुओं के आक्रमण से बचाने के लिए भी एक सुरक्षा कवच के रूप में काम करता है। यह एक सरल शत्रुनाशक मंत्र विद्या है जो शत्रु को शांत करने और सभी प्रकार के खतरों से बचाने में मदद करता है। हमारे जीवन में अक्सर ऐसे समय आते हैं जब हमें अपने शत्रुओं से निपटने की जरूरत होती है। क्या आप चाहेंगे कि आपके पास एक ऐसा उपाय हो जो आपके शत्रुओं को समाप्त कर सके? यहाँ हम आपको एक शक्तिशाली और प्रभावी शत्रुनाशक मंत्र के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसका उपयोग करके आप अपने शत्रु से छुटकारा पा सकते हैं। आखिर शत्रुनाशक मंत्र क्या है? यह मंत्र एक प्राचीन तांत्रिक मंत्र है। इसका उपयोग शत्रुओं को समाप्त करने के लिए किया जाता है। इस मंत्र का जाप करने से शत्रु की शक्ति का नाश होता है और वे आपके जीवन से दूर हो जाते हैं। शत्रुनाशक मंत्र को उच्चारित करने के लिए आपको ध्यान और श्रद्धा से इसका जप करना होगा। शत्रुनाशक हनुमान मंत्र। यह मंत्र महावीर हनुमान जी से संबंधित है, अतः उन्हीं के वार मंगलवार से इस मंत्र की सिद्धि हेतु साधना आरंभ करनी चाहिए। यह साधना यदि किसी एकांत स्थिति में हनुमान मंदिर में की जाए तो अधिक फलदायी सिद्ध होती है। इस मंत्र का किसी एकांत स्थल वाले हनुमान जी मंदिर में पवन पुत्र हनुमान जी का सिंदूर आदि से पूजन करके मंगलवार से लेकर सोमवार तक 7 दिन लगातार एक माला का जाप करना चाहिए। इस प्रकार से जप करने से यह मंत्र सिद्ध हो जाता है। और मंत्र इस प्रकार है: पवन को पूत अंजनी को जायो, राजा रामचंद्र को हुक्म भयो, फलाने वेरी को कुनवा मेरे किंकर भयो, हुक्म अदुली न करे तो राधो राज को वचन पुरो न करे तो अंजनी माता के दूध को न जाए, सब सचा फुरो मंत्र ओम स्वाहा विधि। इस मंत्र में प्रयुक्त हुए शब्द फलाने के स्थान पर साधक को अपने शत्रु का नाम उच्चारित करना चाहिए। यह मंत्र सिद्ध हो जाने के पश्चात मंगलवार को गुड़ चना और 1.25 किलो आटे का एक रोट बनाकर हनुमान जी को चढ़ाना चाहिए। पुजारी को एक थाली में आटा, दाल, घी, शक्कर, नमक, मिर्च और मसाले आदि के साथ यथाशक्ति दान दक्षिणा देने चाहिए। इसके 8 दिन बाद जब साधक भोजन ग्रहण करे तो ये मन ही मन इस सिद्ध मंत्र का 7 बार उच्चारण करते हुए भोजन केवल हनुमान जी का स्मरण करते हुए ग्रहण करें। शेष भोजन में मंत्रोच्चारण और हनुमान जी का स्मरण आवश्यक नहीं है। यह प्रयोग नृत्य करने पर शत्रु साधक के वशीभूत हो जाएगा। यदि किसी कारणवश पहली बार में इस प्रयोग से अपेक्षित सफलता न प्राप्त हो तो साधक को हनुमान जी में श्रद्धा भक्ति रखते हुए पुनः यह प्रयोग करना चाहिए और सिद्धि हेतु हनुमान जी से विनती करनी चाहिए। साधक को विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि वह भगवान श्री राम में भी अगाध निष्ठा रखें, क्योंकि भगवान राम हनुमान जी के भी आराध्य है और जो साधक भगवान राम में श्रद्धा नहीं रखता, हनुमान जी भी उनके कार्य सिद्ध नहीं करते। दुर्गा गुप्त शत्रुनाशक मंत्र। यह मंत्र विधान पूर्वक चामुंडा माई का नवरात्रि में पूजन करते सिद्ध किया जाता है। आरती में कपूर, भोग में गुड़ और दही का मिश्रण अथवा मदिरा, उड़द के उबले दाने या मांस का प्रयोग करें। नवरात्रों के 9 दिनों में इस मंत्र की नृत्य प्रति एक माला का जप करें। इस प्रकार ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा। और मंत्र इस प्रकार है: ओम नमो 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 चामुंडा माई, कालिया बेरवा सुखिया समुखिया, इन्हीं बेरी बला को बांध या को मुख बांध, चित बांध, बुद्धि बांध, हाथ बांध, पाँव बांध, चिरा चिरमिरी बांध, आँख नाक खाँख अंग अंग बांध, जो न बांधे तो चमार को चमरोद चंडाली की कुंडी में गिरे, लोना चमारी की अर्ज 100 महाकाल की आन, अलख निरंजन उफू करे, मेरो बेरी को बेर जरे, मंत्र साचा पिंड काचा, गुरु की शक्ति। इसकी विधि प्रयोग इस प्रकार है: यह मंत्र सिद्ध करने के पश्चात
किसी शुभ मुहूर्त में नागरमोथा की जड़ को विधि विधान पूर्वक ले आए। और नागरमोथा प्राय नदियों में काफी मात्रा में मिलता है। इसकी जड़ बहुत सुगंधित होती है। नागरमोथा की जड़ पर चांदी का तार लपेटते हुए इस मंत्र सिद्ध मंत्र का उच्चारण करते रहें और चांदी का तार इतना जड़कर लपेटे कि वह तार से पूरी तरह आच्छादित हो जाए। ऐसा करने के बाद चांदी युक्त नागरमोथा की जड़ को सामने रखकर आधी रात्रि में सिद्ध मंत्र की एक माला का जप करें। इसके पश्चात साधक इस चांदी युक्त नागरमोथा की अभिमंत्रित जड़ को मुख में रखकर जब अपने शत्रु के सम्मुख जाएगा तो शत्रु का मुख स्तंभित हो जाएगा। उसके मुख से साधक के विरुद्ध आवाज तक न निकल सकेगी। यह प्रयोग न्यायालय आदि स्थानों के लिए अत्यंत लाभप्रद सिद्ध होता है। चांदी युक्त इस अभिमंत्रित जड़ को साधक यदि अपनी दाहिनी भुजाएं बांध ले तो शत्रु अपने आप में अत्यंत निर्बलता का अनुभव करने लगेगा। यदि साधक चांदी युक्त इस अभिमंत्रित जड़ को चंदन के साथ घिसकर अपने मस्तक पर तिलक लगाए तो शत्रु के नेत्र उसे देखते ही पीड़ा से युक्त हो उठेंगे। शत्रु को सम्मुख देखकर साधक इस सिद्ध मंत्र का मन ही मन उच्चारण करते हुए दूर से ही शत्रु की ओर फूंक मार दे तो उसके शत्रु का मन और बुद्धि जड़ होने लगेंगे। शत्रु के मन से वैर विरोध के भाव विस्मृत हो जाएंगे। यदि साधक को किसी कारणवश नागरमोथा की जड़ न उपलब्ध हो सके तो इसके स्थान पर सफेद टोटली की जड़ का ही बीच में इसी की भांति प्रयोग। काली सर्वशत्रुनाशक मंत्र इस प्रकार है। अमावस्या की रात को काली मंदिर में जाकर महाकाली का पूजन करें। पूजन में देसी घी और कच्ची घानी के तेल का दीपक जलाएं। फिर काले कंबल के आसन में बैठकर 10 माला इस मंत्र का जप कर सिद्ध कर लें। और मंत्र इस प्रकार है। ओम काली काली महाकाली, ब्रह्मा की बेटी इंद्र की साली, खावे पान बजावे ताली, जा बैठी पीतल की डाली, बांध अमुके को बांध परिवार समेत बांध, नहीं बांधे तो तुझे गोरखनाथ की आन। इस मंत्र में अमुक के स्थान पर उसे शत्रु का नाम आपको बोलना है। और जब कभी शत्रु या किसी व्यक्ति को बांधना हो तो जरा सी मिट्टी लेकर 31 बार मंत्रोच्चारण करके उस मिट्टी को एक ही फूंक में उड़ा देने से शत्रु या वे व्यक्ति साधक के बंधन में बन जाता है। तो अमुक के स्थान पर साध्य व्यक्ति का नाम लेना चाहिए। शत्रुनाशक मंत्र कैसे काम करते हैं? शत्रुनाशक मंत्र का उपयोग करके शत्रु को नष्ट करने के लिए विभिन्न प्रकार के मंत्र और तंत्र का उपयोग किया जाता है। इन मंत्रों का चयन करने के लिए व्यक्ति को अपने शत्रु के प्रकार, स्वभाव, उद्देश्य और शत्रुता के स्तर पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इन विभिन्न मंत्रों और तंत्रों का उपयोग करके शत्रुओं के खिलाफ नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह करने और उन्हें नियंत्रित करने का प्रयास किया जाता है। यह मंत्र के प्रयोग से शत्रु के मनोवैज्ञानिक स्तर पर असुरक्षित महसूस कराने का उद्देश्य रखता है और उन्हें हानि करने से रोकता है। कुछ महत्वपूर्ण असरदार शत्रुनाशक मंत्र है। शत्रुनाशक मंत्र के कुछ महत्वपूर्ण टिप्स है, इनका आपको ध्यान रखना चाहिए। शत्रुनाशक मंत्र का उपयोग करने से पहले आपको कुछ महत्वपूर्ण टिप्स का ध्यान रखना चाहिए। पहला तो है शुद्ध मन। मंत्र का उच्चारण करने से पहले आपको अपने मन को शुद्ध करना होगा। मन को शुद्ध करने के लिए ध्यान करें और निश्चित करें। दूसरा है विश्राम। मंत्र का उच्चारण करने से पहले आपको अपने शरीर को विश्राम देना चाहिए। ध्यान या योग का अभ्यास करने से पहले आप अपने शरीर को तंदुरुस्त करने के लिए विश्राम कर सकते हैं। और तीसरा है सटीक उच्चारण। मंत्र का सही उच्चारण करने के लिए आपको उसके वर्णों और ध्वनियों को सही ढंग से उच्चारण करना होगा। मंत्र का सही उच्चारण करने के लिए आप एक गुरु से मदद ले सकते हैं या वेबसाइट या वीडियोज का सहारा ले सकते हैं। चौथा है नियमितता। शत्रुनाशक मंत्र का नियमित उच्चारण करने से पहले आपको निश्चित करना होगा कि आप इसे नियमित रूप से करें। नियमितता मंत्र के प्रभाव को बढ़ाती है और शत्रु को समाप्त करने में सहायता करती है। पांचवा है श्रद्धा। मंत्र का उच्चारण करते समय आपको पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करना चाहिए। अपने मन को शांत करें और मंत्र के शक्ति में विश्वास करें। शत्रुनाशक मंत्र का प्रयोग आपको नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करने में मदद करता है और सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। यह आपको गुप्त शत्रु से रक्षा करता है और आपकी सुरक्षा और सुख में मदद करता है।
आप इसे अपने व्यक्तिगत, पारिवारिक और व्यावसायिक जीवन में उपयोग कर सकते हैं। ध्यान रखें कि इसका प्रभाव सभी पर एक जैसा नहीं होगा। आपको नियमितता और निष्ठा के साथ उच्चारण करना होगा। सर्वशत्रुनाशक मंत्रों का उपयोग करके आप अपने जीवन को सकारात्मक, सुरक्षा और सफलता की ओर आगे बढ़ा सकते हैं।